हेलो एवरीवन, कैन यू सी मेरे बाल कितने शाइनी, स्ट्रेट और मैनेजेबल लग रहे हैं। बिलीव मी, आज की रेमेडी के बाद मेरे हाथ बालों से हट नहीं रहे हैं। आज की रेमेडी है ही इतनी कमाल की that will definitely make your hair straight, glossy and fuller for sure। और आज की वीडियो की टॉपिक है केराटिन ट्रीटमेंट एट होम। So let's witness the today's magic। केराटिन ट्रीटमेंट एक प्रोसीजर है जिसमें हम हेयर्स में केराटिन या प्रोटीन अलग से ऐड करते हैं। केराटिन ट्रीटमेंट हेयर्स को इतनी शाइनी और ग्लॉसी बना देती है कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। और इसके लिए आपको किसी भी पार्लर में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसे बहुत ही आसानी से अपने घर के कंफर्ट में कर सकते हैं, क्योंकि हम नेचुरल इंग्रेडिएंट से इस ट्रीटमेंट को करने वाले हैं, तो इसकी साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल भी 0% होने वाली है। इस रेमेडी के लिए हमें सबसे पहले प्रिपेयर करनी होगी एक क्रीम। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्रीम मैंने ली है 4 to 5 टेबलस्पून ऑफ वाइट राइस, और इस राइस को मैंने पहले अच्छे से क्लीन कर ली है। राइस हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के साथ साथ हमारे बालों को बहुत ही अच्छे से नरिश करने का भी काम करती है। राइस को अच्छे से क्लीन करने के बाद मैंने एक पैन में ली है 1 ग्लास पानी, और जैसे ही पानी थोड़ी गर्म हो जाएगी मैं इसमें ऐड कर दूंगी राइस। बीच बीच में चलाते हुए हमें इस राइस को कुक करनी है। अगर पानी कम लगे तो डेफिनेटली आप इसमें पानी अलग से ऐड कर सकते हैं। मैंने भी इसमें लगभग हाफ ग्लास वाटर और ऐड की थी। बेसिकली हमें राइस को ओवर कुक करनी है, सो दैट जब हम इसे ग्राइंड करें तो इसकी एकदम फाइन पेस्ट बन जाए। राइस जब कुक हो जाएगी तब एक अलग पैन में हम प्रिपेयर करेंगे फ्लैक्सीड जेल। जेल को प्रिपेयर करने के लिए मैंने एक पैन में अप्रॉक्स 1 ग्लास वाटर ली है, और उसमें ही ऐड कर दूंगी मैं 2 to 3 टेबलस्पून ऑफ फ्लैक्सीड्स। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम टू हाई पर ही रखनी है। इसे हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है और लगातार चलाते हुए ही कुक करनी है। फ्लैक्सीड जेल को कैसे प्रिपेयर करनी है और उससे रिलेटेड रेमेडी के ऊपर मैंने एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी की हुई है। लिंक होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। नाउ जेल को प्रिपेयर करते समय आपको इसे बीच बीच में चेक करते रहनी है। विदिन 8 to 10 मिनट्स आप देखेंगे कि ये थोड़ी स्लाइमी हो जाएगी, और जब ये थोड़ी थिक हो जाए और थोड़ी स्टिकी हो जाए तब हम गैस स्टोव को कर देंगे बंद, और हमारी जेल बिल्कुल रेडी हो जाएगी। नाउ जेल जैसे ही रेडी हो जाए हमें उसे स्ट्रेन कर लेनी है, क्योंकि थोड़ी सी भी ठंडी होने के बाद जेल इमीडिएटली थिक हो जाती है और फिर उसे स्ट्रेन करना बहुत ही मुश्किल होता है। फ्लैक्सीड जेल अपने आप में ही एक कंप्लीट रेमेडी है। इन केस इफ़ यू डोंट डू एनी रेमेडी और केवल आप जेल ही अप्लाई करते हैं रेगुलरली अपने हेयर्स पे, तो आपकी ओवरऑल हेयर्स की टेक्सचर इम्प्रूव हो जाती है। इतनी मॉइस्चराइज और नरिश हो जाएगी कि आपको बिलीव नहीं होगी। अब एक मिक्सर जार में हमें लेनी है अप्रॉक्स 4 to 5 टेबलस्पून ऑफ कुक्ड राइस, जो अभी हमने कुक की है।
और इसमें ही ऐड करनी है हमें अप्रॉक्स 5 to 6 टेबलस्पून ऑफ फ्लैक्ससीड जेल। इसे अच्छे से ग्राइंड करके एक फाइन पेस्ट रेडी कर लेनी है। यू कैन सी दैट कि ये पेस्ट कितनी स्मूथ और क्रीमी लग रही है। इसकी टेक्सचर को देखकर ही आपको समझ में आ जाएगी कि ये आपके हेयर्स को कितनी नरिश करने वाली है। अब यहाँ पर जो क्रीम बन के रेडी हुई है वो अपने आप में बहुत ही कंप्लीट है और आज मैं इसे ही अप्लाई करने वाली हूँ। बट अगर आपके हेयर्स बहुत ही डल और ड्राई हो रखे हैं तो डेफिनेटली आप इसमें 1 टेबलस्पून हनी या फिर 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। Our cream is ready and now we will move to the application. Before starting with the application, मैंने एक warm towel completely अपने head में wrap कर ली है so that जो hair cuticles हैं वो थोड़े open up हो जाएं and then whatever we will apply that will penetrate deep inside and we will get the best result. Also the wet hairs will make the application a bit smoother. For the application, comb your hairs, divide it into sections and take smaller possible section and apply the cream as shown onto the hairs. हमें स्मॉल सेक्शंस लेनी है और पूरी की पूरी हेयर स्टैंड्स को कवर करनी है। ऑल्सो डोंट फॉरगेट द एंड्स को भी हमें बिल्कुल भी नहीं भूलनी है और अच्छे से उसे भी कोट करनी है। नेचुरल रेमेडी डेफिनेटली वर्क करती है बट यू नीड टू बी पेशेंट, सो ट्राई आउट दिस रेमेडी once or twice in a month for the best result. For washing, try to pick any mild shampoo so that जो भी प्रोटीन की लेयर डिपॉजिट हुई है वो एकदम से वॉश आउट ना हो जाए। Once the application is done, आप चाहें तो अपने बालों को ऐसे ही ओपन रख सकते हैं ताकि आफ्टर वॉश ये बिल्कुल भी स्ट्रेट रहे और आपको स्ट्रेटनिंग वाली इफ़ेक्ट मिले। मैंने यहाँ पर आफ्टर कंप्लीट एप्लीकेशन एक बन बना ली है विच इज़ मोर कन्वीनियंट फॉर मी। बन बनाने के बाद मैंने शावर कैप से उसे कम्प्लीटली कवर कर ली है।
results will be definitely super satisfying for sure, and you will be happy to see your hair straight, shiny and smooth. So do try out this remedy. Also, if you like the video, give it a big thumbs up. Share it with your friends. In case if you are new to my channel, make sure you subscribe it. I will see you guys in my next one. Till then, take very good care of yourself. Bye.